महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार एवं उनके पुत्र के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिस मामले में पीड़ित बच्ची और उसकी मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि किसी के बहकावे में आकर के उनके पिता के द्वारा मनोज राम एवं उनके पुत्र के ऊपर जो अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था वह गलत है। हम लोगों का आपस में अच्छा संबंध रहा है और आगे भी अच्छा संबंध रहेगा। वहीं पीड़िता ने बताया कि कोर्ट में उनके पिता के द्वारा सुलहनामा दाखिल कर दिया गया है। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। इस मामले पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार के प्रतिनिधि ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है तथा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों का संबंध घर का संबंध है, मित्रवत संबंध है। हमेशा से हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहे हैं। ये केवल जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा गया है। वही इस संबंध में पीड़ित लड़की ने बताया कि हम एक दूसरे के अच्छे एवं सच्चे दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं। हम लोगों का पारिवारिक संबंध भी अच्छा है। मेरे साथ कहीं कोई गलत नहीं हुआ है। पता नहीं भाजपा इस तरह क्यों बदनाम करने में लगी हुए हैं। पीड़िता के मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा की साजिश होगी फेल। मनोज कुमार कांग्रेस उम्मीदवार हैं, रहेंगे और जीत कर दिखाएंगे। इसी का वजह है कि भाजपा के पेट में दर्द हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भभुआ कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हरीश पांडे, श्रवण पांडे के अलावा कांग्रेस व महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसके ऊपर मेरे पापा ने जो भी आरोप लगाए थे वो सारे गलत थे। मैं जब कोर्ट में मुझे लेके गया था तो मैंने जो भी सारे एलिगेशन थे मैंने देखा भी था, सारे झूठ थे। आप पीछे कीजिए। और उसके बाद मैंने जो बयान दिया वो मैंने अपने मन से दिया, मर्जी से दिया था, क्योंकि वो सारे जो एलिगेशन लगाए थे सारे गलत थे। आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रही हैं ना? नहीं, ये किसी के दबाव में मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल दोस्त थे। हम लोग सिर्फ बातें करते थे नॉर्मली। वो पढ़ाई करता था कहीं और, मैं से पढ़ाई करती थी। तो उसमें अब कोई निर्दोष है तो मैं उसे क्यों फंसाऊँ? या फिर क्या बयान दिए हैं? कोर्ट में मैंने यही बयान दिया है कि हम लोग नॉर्मल दोस्त है और मेरे पापा ने जो भी एलिगेशन लगाया वो किसी के दबाव में दिया है। तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ठीक हो गया है सर कि मैं मृत्युंजय कुमार भारती मनोज जी का छोटा भाई हूं और प्रतिनिधि भी हूं उनका। आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है, मुझे पूरा भरोसा है मीडिया पर और मुझे पूरा भरोसा है भारत के संविधान पर, जो यहाँ का न्यायपालिका है, जो कानून व्यवस्था है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, ये मामला अनुसंधान में है। आपको हम बता देते हैं कि राजकुमार जो शाह हैं, है ना, वो किसी के बहकावे में आकर हमारे भाई और हमारे भतीजा के ऊपर केस कर दिया, अपनी बेटी को लगाकर कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ उन लोगों का आपसी रंजिश है और किसी के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठा दिया। जब उनको मालूम हुआ कि नहीं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, तो फिर वो कोर्ट में आकर जज साहब के सामने उन्होंने सुलहनामा भी किया और ये कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गया है, हम क्षमा चाहते हैं। और एक और बात है कि इसमें बहुत बड़ा राजनीति साजिश हुई है, क्योंकि सबको मालूम था कि मनोज कुमार की हमारी पत्नी जो है रोहतास जिला के चेयरमैन है, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राम प्रमुख हैं खुदरा के, वो एक स्ट्रांग दावेदार है। जैसे ही मालूम हुआ कि ये सीट इनको मिलने वाली है, तो कुछ लोगों के जो हमारे विरोधी हो सकते हैं, उनके माध्यम से ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया और राजकुमार जी के माध्यम से केस किया गया। केस का जो है अनुसंधान चल रहा है, आप पता कर सकते हैं आईओ से, डीएसपी से, जो भी जांच कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार इसमें निर्दोष है। हमारी राजकुमार जी की ये पत्नी है और बेटी है, ये दोनों लोग भी आए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप जांचोपरंत क्या मामला सामने निकल रहा है? क्या हुआ था, घटना के बारे में बताइए। घटना क्या हुआ था? घटना तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर घटना हुआ क्या है। किस चीज़ की है? आप प्राथमिकी मनोज पर किस चीज़ की प्राथमिकी? देखिए, क्या आरोप लगा? आरोप हमको ये भी नहीं पता चला कि आरोप क्या लगा। आवेदन आवेदन तो जैसे लड़की है, नाबालिग है,
तो उसको बढ़ा चढ़ाकर उस आवेदन में लिख दिया गया। राजकुमार जी तो स्पष्ट बोले हैं कि हमसे भूल चूक से आरोप क्या था? आरोप क्या लगाया गया है? आरोप उसमें है, छेड़खानी का आरोप है, अपहरण का आरोप है और यही सब आरोप है। तो लड़का कितना दिन गिरफ्तार रहा? लड़का अभी भी गिरफ्तार है, क्योंकि उसको पुलिस गई थी कि आइए आपसे पूछताछ करना है। घर में कोई नहीं था, कोई भी परिवार के लोग नहीं थे और उसको लाकर जेल डाला। लड़का का अभी बेल नहीं हुआ है। अभी बेल नहीं हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि वो जो कोर्ट में 164 बयान के बाद 164 के बयान तो कंप्रोमाइज के बाद तो उसका बेल हो जाना चाहिए था। 164 का बयान जो है वो जज साहब के सामने ये लड़की दी होगी और वो बता देगी कि क्या दी है बयान, है ना। और हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग प्योर रूप से निर्दोष हैं। आप पता कर लीजिए, केस अनुसंधान में हम हमारे बड़े भाई प्रचार कर, अगर हम किस तथ्य पे कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं? हम अगर गलत रहते हैं तो पुलिस हमें अंदर डाल देती। यह आरोप डाल दी है ना, वो लड़का को डाल दिया। यह आरोप मनोज राम जी पर है कि उनके लड़के पर है? ये आरोप उज्जवल कुमार जो मनोज राम का बेटा है, और ये मनोज राम के ऊपर भी आरोप लगाया गया है, जो कि इस आरोप से कुछ लेना देना है ही नहीं है। बात समझने का प्रयास क्या आरोप करिए। लगाया गया? निराधार है। निराधार है ये सब क्या आरोप। आरोप लगाया गया? हाँ, ये निराधार हम कह रहे हैं कि किडनैपिंग का आरोप लगा है, अपहरण का आरोप लगा है, रेप का आरोप लगा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। आप बोलना है किए हैं ये उन्होंने उनके साथ जो उनके दोस्त संबंधी जो भी बोले, इनको बदनाम करने के लिए किया गया है मनोज राम जी को। क्यों? इसलिए किए क्योंकि हमारी बेटी और उनके जो बेटे हैं उज्जवल कुमार, वो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं और हमारा मनोज राम जी के घर पे अच्छे से बातचीत सब कुछ होता है, अच्छे उनके साथ है हमारा रिलेशन, सब कुछ ठीक है। जैसे ही मेरे हस्बैंड के जो दोस्त यार जो संबंधी हैं उनको पता चलता है कि हमारे और मेरी बेटी का लिंकअप मनोज राम जी के घर से है, बहुत अच्छी रिलेशन है, तो अचानक मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये लोग बात करते थे, दोस्त थे अच्छे से, अचानक मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, जाके उनके साथ मिलके ये सब केस कर किसके दिए। साथ मिलकर? जो भी उनके सब क्या आरोप लगाए थे? आरोप यही कि उनकी बेटी को अपहरण कर लिया, मनोज राम जी का लड़का, ये और भी सब क्या बोल रहे थे, रेप केस, ये वो, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची मेरे साथ रहती है, बच्ची का अपहरण हुआ ही नहीं, बच्ची का रेप हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये सब थाने में सरासर। आवेदन आपके हस्बैंड दिए थे? जी, हस्बैंड का क्या नाम? हस्बैंड का नाम है राजकुमार वो साहब। कहाँ रहते हैं? क्या कुदरा। कितना दिन से आपसे अलग रहते हैं? झगड़ा है जी, क्या? मेरा, हाँ, एक्चुअली में क्या है, उनका साथ मेरा जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है। कोर्ट से अलग अलग रहते हैं या नहीं, ऐसे ही अलग रहते हैं। कितना दिन से? 10 सालों से। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कलकत्ता रहती हूँ। उन्हीं के साथ या अलग? नहीं, अलग रहती हूँ मैं, आती जाती बच्ची रहती किसके हूँ। साथ रहती है? बच्ची पापा के साथ रहती थी और बच्ची इधर ही पढ़ाई वढ़ाई कुदरा में करती है, अच्छे से रहती है अपना। लेकिन हाँ, आना जाना मनोज राम जी के घर पे रहता ये था। आवेदन का जो घटनाक्रम हुआ, उस बीच में आपकी बच्ची कहाँ थी? आपके साथ थी या पापा के साथ? उस बीच में पापा के साथ में, और मैं भी आई थी उस बीच तो में। क्या बच्ची कह रही थी पापा दबाव में आवेदन लिखवाए या क्या? पापा दबाव में नहीं, उनके साथ जो मिले हुए हैं ना, वो लोग करवाए। कौन लोग मिले हुए? अब कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके अंदर ये आप क्या सब। कहना चाह आप रहे हैं? कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनोज राम जी हैं और उनके बेटे दोनों निर्दोष है, और ये सारी जितनी भी एलिगेशन है ये सरासर झूठ है, जो कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी बच्ची मेरे सामने है, सब कुछ है और कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ है, उनको बस फंसाया गया है। लड़की के कौन है? मैं मम्मी हूँ, माँ हूँ लड़की। इस प्रकार का बयान कोर्ट में दिया गया है? जी, और मेरी बेटी खुद जाके जज साहब को बोल दी है कि ये सब सरासर झूठ है, और इनका गवाही ऑलरेडी कोर्ट में ले लिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नामांकन के एक दिन पर